हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेलीस्कोप। मतलब हमने सारा कुछ कर लिया हुआ है। टेलीस्कोप हमने कर लिया, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कर लिया। उसमें मैंने कुछ कंडीशंस आपको बताई थी कि जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है उसको हमने बड़ा क्यों किया, उसकी फोकल लेंथ बड़ी क्यों की, उसका अपर्चर हमने क्यों बड़ा लिया, और जो हमारे पास आई पीस है उसका अपर्चर स्मॉल क्यों है, उसकी फोकल लेंथ स्मॉल क्यों। उन सभी के जो आंसर हैं आज आपको इस लेक्चर में मिल जाएंगे। ठीक है, छोटा सा लेक्चर बनाने की कोशिश करूंगा, बट अगर थोड़ा लेंथी हो गया इट्स ओके, हमने समझना है ध्यान से। तो पहले है हमारे पास कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेलीस्कोप क्या होती है, कि गुड टेलीस्कोप क्या होता है। राइट, जो गुड टेलीस्कोप होता है उसमें क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। दैट शुड हैव नंबर 1, दैट शुड हैव हाई मैग्नीफाइंग पावर। क्या बोलेंगे? दैट शुड हैव हाई मैग्नीफाइंग पावर। ये बात क्लियर होगी। गुड टेलीस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। साथ ही साथ हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। मैग्नीफाइंग पावर, जब हम मैग्नीफाइंग पावर की बात करते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, इसके 4 पॉइंट है। राइट, पहले है हाई मैग्नीफाइंग पावर, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है नंबर 2, उसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तीसरा क्या है, उसकी लाइट गैदरिंग पावर जो है बहुत ज्यादा होनी चाहिए। फोर्थ क्या है, उसकी ब्राइटनेस रेशियो भी क्या होनी चाहिए? लार्ज होनी चाहिए। हम 1 बाय 1 करेंगे। तो पहले आपने इसको साथ में लिखना है कि अ गुड टेलीस्कोप शुड हैव नंबर 1 हाई मैग्नीफाइंग पावर। हाई मैग्नीफाइंग पावर, अगर हम टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर देखते हैं तो वो होती है f0/fe। यही किया था हमने। राइट, f0/fe, दैट इज फॉर नॉर्मल विजन। किसके लिए? ये नॉर्मल विजन के लिए। राइट, तो नॉर्मल विजन के लिए हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर कितनी होती है? -f0/fe। अब ध्यान से देखना, जितनी ज्यादा फोकल लेंथ होगी ऑब्जेक्टिव की उतनी ही मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। और जितनी ही हमारे पास आई पीस की फोकल लेंथ कम होगी उतनी मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई कि हमने जो ऑब्जेक्टिव है उसकी फोकल लेंथ जो है वो लार्ज ली है और आई पीस की फोकल लेंथ क्या ली है? कम ली है। बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड फोकल ऑफ द आई पीस, इनकी जो रेशियो होती है दैट इज मैग्नीफाइंग पावर, एंड मैग्नीफाइंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। जितनी ज्यादा फोकल लेंथ आई पीस की होगी उतनी मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी? कम होगी। इसलिए हम आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो क्या करते हैं? कम लेते हैं। राइट, और ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ क्या लेते हैं? हम ज्यादा लेते हैं। अब बात क्लियर होगी कि हमने वो फोकल लेंथ वाला फंडा आपको क्लियर हो गया कि फोकल लेंथ हम ऑब्जेक्टिव की ज्यादा क्यों लेते हैं? ताकि हमारी मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। गॉट इट? नंबर 2, ये नोट कर लिया? कर लो, शाबाश, नोट। वेरी गुड, हो गया नोट। हाई मैग्नीफाइंग पावर के बाद हमारे पास आ गया हाई रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर? हाई रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर को हम और कुछ भी बोलते हैं, रेजोल्यूशन भी बोलते हैं। राइट, हाई रिजॉल्विंग पावर को हम रेजोल्यूशन भी बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ अ टेलीस्कोप। तो रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? अगर हम रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला लिखें ना, ये होता है 1/d अल्फा, दैट इज इक्वल टू d/1.22 लैम्डा। ये फार्मूला बहुत आपने माइंड में रखना, बार बार इसको याद करना है। रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू व्हाट इज d अल्फा? दैट इज द लीस्ट एंगुलर separation. What is that? That is least angular separation. Or what is lambda here? That is the wavelength of the light. What is lambda? That is the wavelength of the light. ये बात क्लियर होगी, समझ आ गई? लैम्डा क्या है हमारे पास? That is the wavelength. तो d क्या है? What is d here? That is the diameter of the objective lens. कौन सा लेंस? Diameter of the ऑब्जेक्टिव लेंस। ये बात क्लियर होगी, समझ आ गई? क्लियर? तो हमारे पास जो लीस्ट एंगुलर सेपरेशन होती है, सेपरेशन का मतलब क्या होता है? लीस्ट एंगुलर सेपरेशन। सपोज करो कि मेरे पास ये 2 चीजें हैं। राइट, ये है मेरे पास, ये मेरे पास 2 चीजें हैं, 2 पेड़ समझ लो। अब दूर से इसको देख रहे हो, अब आप पहाड़ी के ऊपर देखो। राइट, जब आप पहाड़ के ऊपर देखोगे आपको 2 पेड़ सेपरेट दिखाई दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। उससे थोड़ा आगे आओ, फिर देखो, दिखाई दे रहे हैं? नहीं। उससे थोड़ा और आगे आओ, नहीं। जैसे जैसे थोड़ा सा आगे आपके पास आएगा तो आपको 2 पेड़ से देखेंगे कि वो सेपरेट। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इन 2 चीजों को सेपरेट देखना चाहते हैं तो एक लीस्ट एंगुलर सेपरेशन होती है इसमें, जहां से आप इसको जस्ट सेपरेट दिखाई देती हो। अदरवाइज ये ऐसे दिखाई देंगे आप।
ठीक है, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर बहुत सारे पेड़ होते हैं लेकिन हमें कोई सेपरेट दिखाई नहीं देते, हमारे पास के पेड़ हमें सेपरेट दिखाई देते हैं। आपके पास मान लो ये 2 पेन है, आप इससे दूर चलते जाओ, ग्राउंड में 2 पेन रख दो, आप दूर चलते जाओ, इससे दूर चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, आपने देखना है कि बहुत दूर जब आप चले जाओगे तो ये आपको सेपरेट दिखाई नहीं देंगे। तो इनमें कितना मिनिमम डिस्टेंस हो दोनों में, राइट, कितनी लीस्ट एंगुलर सेपरेशन हो कि ये हमें क्या करे, जस्ट सेपरेट दिखाई दे, उसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट एंगुलर सेपरेशन। मेरी बात समझ आ गई? मतलब 2 ऑब्जेक्ट में कितना मिनिमम डिस्टेंस हो कि हमें हमारी जगह से वो क्या दिखाई दे, जस्ट सेपरेट। उससे थोड़ा सा कम सेपरेशन होगी तो वो क्या हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे, हमें दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट एंगुलर सेपरेशन। इन दोनों में जो मिनिमम डिस्टेंस है जिसमें हमें ये क्या दिखाई देते हैं, जस्ट सेपरेट, उसको हम बोलते हैं लीस्ट एंगुलर सेपरेशन। तो उस लीस्ट एंगुलर सेपरेशन का जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दैट इज रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट एंगुलर सेपरेशन। इसका फार्मूला क्या है, d/1.22 लैम्डा। d इज द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। व्हाट डज इट मीन कि जितना ज्यादा डायमीटर होगा ऑब्जेक्टिव लेंस का उतनी ही रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई कि हमने जब ऑब्जेक्टिव बनाया था तो उसका डायमीटर बड़ा लिया था, मतलब उसका अपर्चर हमने ज्यादा लिया था, उसकी फोकल लेंथ हमने ज्यादा ली थी, वो मैंने फोकल लेंथ वाला आपको बता दिया f0.fe। गॉट इट? क्लियर है? ये फार्मूला याद कर लेना। तो रिजॉल्विंग पावर का पता चलेगा, राइट। अगर आपने रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन देखनी है तो रिजॉल्विंग पावर क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ लीस्ट एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द 2 फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स whose images are just separately seen through the telescope। ठीक है, ये डेफिनेशन मतलब रेसिप्रोकल है किसका, लीस्ट एंगुलर सेपरेशन का, बिटवीन 2 फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं, whose images are just separately seen through the telescope, जिसकी इमेजें हमें क्या दिखाई दे रही हैं, they are just separate। टेलीस्कोप से भी हमें वो क्या दिखाई देंगे, they are seeing just separate। इतनी बात क्लियर होगी, समझ आ गई? तो हाई रिजॉल्विंग पावर पता चल गया। मतलब अ गुड टेलीस्कोप शुड हैव, पहले मैंने क्या बताया, हाई मैग्नीफाइंग पावर, और दूसरा मैंने क्या बताया, हाई रिजॉल्विंग पावर। गॉट इट? उसके बाद आ गया थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हमने क्या देखना है, दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी हमें आनी चाहिए। तो वो हमारे पास आ रही है कि ब्राइटनेस रेशियो। थर्ड ब्राइटनेस रेशियो से पहले हम कर लेते हैं लाइट गैदरिंग पावर कर लेते हैं। थर्ड हम कर लेते हैं लाइट गैदरिंग पावर। लाइट गैदरिंग पावर क्या होती है, राइट? व्हाट इज लाइट गैदरिंग पावर? इन शॉर्ट हम इसको LGP। LGP मतलब लाइट गैदरिंग पावर। व्हाट इज द लाइट गैदरिंग पावर? लाइट गैदरिंग पावर क्या होती है, इसको हम ब्राइटनेस भी बोलते हैं। लाइट गैदरिंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो लाइट गैदरिंग पावर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। वो समझ आई बच्चा लोग? एरिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, फिर यहां पर ऑब्जेक्टिव लगे। अब ऑब्जेक्टिव लेंस का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सिंपल सी बात है, एरिया क्या होता है, लेंस है, लेंस गोल है, चपटा थोड़ा है, हाँ रेक्टेंगुलर शेप का थोड़ा है हमारे पास, गोल है, तो इसका मतलब उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन आपको सभी को पता है कि आर किसके बराबर होता है, d/2, डायमीटर का हाफ। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, दैट इज आल्सो इक्वल टू पाई आर की जगह हम क्या लिखेंगे, d/2 का स्क्वायर। d/2 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, d/2 स्क्वायर मतलब पाई d स्क्वायर ओवर 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो लाइट गैदरिंग पावर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई d स्क्वायर अपॉन 4। वो समझ आ गई? हमारे पास जो लाइट गैदरिंग पावर आई बच्चा लोग, वो क्या आई, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई d स्क्वायर अपॉन 4। पाई कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, इसका मतलब लाइट गैदरिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, राइट? जितना ज्यादा डायमीटर होगा उतनी ही लाइट गैदरिंग पावर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हमारी जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब गुड टेलीस्कोप शुड हैव हाई लाइट गैदरिंग पावर। क्या होगा, यहां पर लिख देता हूं, ए गुड टेलीस्कोप शुड हैव हाई लाइट गैदरिंग पावर। इज दैट क्लियर? जितना ज्यादा डायमीटर होगा उतनी लाइट गैदरिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। वैसे भी पता है आपको कि मान लो आप जितना बड़ा एरिया होगा उतनी लाइट इसके ऊपर ज्यादा पड़ेगी। तो
जो गुड टेलीस्कोप होगा उसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव का डायमीटर हम इसलिए बड़ा रखते हैं ताकि उसकी लाइट गैदरिंग पावर भी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। गॉट इट? क्लियर है? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इज ब्राइटनेस रेशियो। क्या बोलेंगे? ब्राइटनेस रेशियो। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, दैट इज ब्राइटनेस रेशियो। तो ब्राइटनेस रेशियो भी हमारी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। इट शुड हैव हाई ब्राइटनेस रेशियो, हाई ब्राइटनेस रेशियो। क्लियर? तो हाई ब्राइटनेस रेशियो क्या होती है ये भी बता दो मुझे। ब्राइटनेस रेशियो का मतलब क्या होता है? ब्राइटनेस रेशियो का मतलब क्या होता है? मैंने डेफिनेशन लिखी है यहां पर ध्यान से देखो। इट इज द रेशियो ऑफ द लाइट गैदर्ड बाय द टेलीस्कोप टू द लाइट गैदर्ड बाय अनएडेड आई फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। राइट? फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब क्या बोल रहा है कि हमने क्या बोला कि हमारे पास जो टेलीस्कोप है उसने कितनी लाइट गैदर की और हमारी अनएडेड आई ने कितनी लाइट गैदर की, तो उनकी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, ब्राइटनेस रेशियो। समझ आई? मतलब लाइट गैदर्ड बाय द टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप जो लाइट गैदर कर रहा है वो कितनी कर रहा है, मैंने पहले बताया पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। यही बताया मैंने कि जो टेलीस्कोप हमारे पास लाइट को गैदर कर रहा है, दैट इज जो लाइट गैदरिंग है मतलब वो कितनी है, लाइट गैदरिंग पावर जो है दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो हमने क्या करना है, पहले टेलीस्कोप ने कितनी लाइट गैदर की, फिर हमारी अनएडेड आई ने कितनी लाइट गैदर की, उन दोनों की रेशियो को हम क्या बोलेंगे, हाई ब्राइटनेस, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, ब्राइटनेस रेशियो। और वो ब्राइटनेस दैट शुड बी हाई। अब वो हाई कैसे होगी, ध्यान से देखिए। तो मैंने क्या बोला, लाइट गैदर्ड बाय, ये समझ आए ना, एलजी का मतलब लाइट गैदर्ड बाय टेलीस्कोप। ठीक है, इन शॉर्ट लिख रहा हूं, लाइट गैदर्ड बाय टेलीस्कोप वो कितनी होगी, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। यही है, यही की हमने, बता दो। लाइट गैदर्ड बाय टेलीस्कोप मतलब लाइट गैदर्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, वो इसी के होगा, हमने प्रोपोर्शनैलिटी लिखा हुआ है यहां पे। तो लाइट गैदर्ड बाय अनएडेड आई, अनएडेड आई वो कितनी होगी, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। राइट? यहां पर जो d है वो क्या है, दैट इज द डायमीटर ऑफ द आई लेंस। स्मॉल d यहां पर क्या है, डायमीटर ऑफ द आई लेंस। अब हमारे लिए आई क्या है, वहां पे हमारे लिए आई क्या है, हमारे लिए आई जो है वो कौन सा है, मैंने बोला आई लेंस। हमारे लिए आई क्या है, दैट इज आई लेंस। ठीक है, तो लाइट गैदर्ड बाय टेलीस्कोप वो भी आपको पता है, लाइट गैदर्ड बाय अनएडेड आई वो भी आपको पता है। तो जब हम इन दोनों की रेशियो लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ब्राइटनेस रेशियो आ जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ आपने, ले लो, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। डन? ओके। अब हमारे पास यहां से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने निकालना है ब्राइटनेस रेशियो। तो ब्राइटनेस रेशियो का क्या फार्मूला है वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ब्राइटनेस रेशियो BR दैट इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। यहां पर है यही रेशियो बनी, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो ब्राइटनेस रेशियो दैट इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर ओवर 4 इंटू 4 ओवर पाई डी स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। सो ब्राइटनेस रेशियो जो है वो किसके बराबर आ गई, डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। व्हाट इज कैपिटल डी, दैट इज द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का। ये डायमीटर किसका है, आई लेंस का। अब समझ आई कि हमने ब्राइटनेस रेशियो को भी बढ़ाने के लिए डायमीटर जो है आई लेंस का वो क्या रखा, स्मॉल रखा, मतलब अपर्चर उसका स्मॉल। बढ़ाने के लिए डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस भी हमने क्या रखा, बड़ा रखा। मतलब ब्राइटनेस रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल d। तो ब्राइटनेस रेशियो जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस
and inversely proportional to the diameter of the eye lens. Is that clear? समझ आई? तो हमारे पास डायमीटर को बड़ा करने का रीजन क्या है कि हमारे पास जो ब्राइटनेस रेशियो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव का अगर हमने डायमीटर बड़ा किया, अपर्चर बड़ा किया, नंबर 1 उसका क्या होगा, पहली बात कि उसकी ब्राइटनेस रेशियो ज्यादा होगी। नंबर 2 हमने क्या बोला, लाइट गैदरिंग पावर उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। नंबर 3 उसकी रिजॉल्विंग पावर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए हमने ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर, देखो मैंने कितनी बातें बता दी। तो सिंपल सी बात है, अगर आपसे पूछे कि एक गुड टेलीस्कोप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेलीस्कोप, तो आप इमीडिएटली बोल सकते हो अ गुड टेलीस्कोप शुड हैव नंबर 1 हाई मैग्नीफाइंग पावर, नंबर 2 बोलो यस, हाई मैग्नीफाइंग पावर के बाद हमने क्या किया था, हाई मैग्नीफाइंग पावर, हाई रिजॉल्विंग पावर, हाई रिजॉल्विंग पावर। नंबर 3 यस बोलो, हाई लाइट गैदरिंग पावर। नंबर 4 हाई brightness ratio. So these are the good characteristics, right? High magnifying power, high resolving power, high light gathering power and high brightness ratio. इन सभी को हमने अचीव करना है, उसके लिए हमें डायामीटर जो है ऑब्जेक्टिव लेंस का वो बड़ा रखना है, मतलब अपर्चर उसका लार्ज रखना है, फोकल लेंथ उसकी लार्ज रखनी है, और आई लेंस का डायमीटर क्या रखना है, छोटा रखना है, अपर्चर छोटा रखना है और फोकल लेंथ छोटी रखनी है। सो दैट्स व्हाई कि हमने उस डायग्राम में ऑब्जेक्टिव को बड़ा रखा और आई लेंस को क्या रखा, छोटा रखा। क्लियर है, समझ आया? जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं बेटा वो आपको न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेंगे, तो इसलिए इसको ध्यान से करना है। ठीक है, टिल देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रह गया बस रे ऑप्टिक्स का जो है वो थोड़ा सा पोर्शन रह गया, उसके बाद आपकी वे ऑप्टिक्स है, वे ऑप्टिक्स हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम कोई और चैप्टर करेंगे। ठीक है, क्लियर? एक लेक्चर रह गया है बस, ओनली 1 लेक्चर, उसमें कंप्लीट हो जाएगी आपकी रे ऑप्टिक्स। टिल देन गुड बाय।